दोस्तों बिना आरटीओ जाए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आवेदन करना है, इसके लिए मैं लाइव प्रोसेस बताऊंगा। आपको पता है कि अब हर जगह ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप डीएल बनवाना चाहते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, फोर व्हीलर का, ऑनलाइन अप्लाई होता है। लर्निंग लाइसेंस आप ऑनलाइन अप्लाई करके घर पर ही टेस्ट देकर अपना आवेदन करके बना सकते हैं। जब लाइट बनवाना होता है तब आपका आगे आरटीओ जाना पड़ता है, लेकिन लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो आप घर बैठे ही बना सकते हैं। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, ऑनलाइन कैसे बनाना है, कैसे आवेदन करना है। लर्निंग लाइसेंस मैं पूरा बना कर दिखाऊंगा घर में कैसे आपके आ जाता है, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फुल डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना है वेबसाइट पर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आपको सारे महत्वपूर्ण लिंक दिए हैं, महत्वपूर्ण वीडियो दिए हैं कि अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या, क्वेश्चन कौन कौन आते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन भी बता रखे हैं, जब ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके आंसर भी यहाँ पर दिए गए और सारे लिंक वगैरह मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप जैसा नीचे आते हैं सबसे पहले आपको परिवहन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होता है। तो उसके लिए देखिए लिंक मैंने ऊपर प्रोवाइड कर रखा है, आरटीओ ऑफिस, और इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी सारथी की वेबसाइट आती है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अप्लाई, ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट लाइसेंस सर्विसेज का ऑप्शन आ जाता है। कॉन्टैक्ट लेस ई-केवाईसी सर्विसेज इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस, ये पॉपअप आता बता रहा है कि आपका कॉन्टैक्ट लेस ई-केवाईसी बेस्ड लर्निंग लाइसेंस बनना चालू हो चुका है। आपको स्किप करना है, आपको अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आते हैं, आपको इन्हें रीड कर लेना है। ये सारे स्टेप्स हैं, फिलहाल ये पुराने स्टेप्स दिखाता है तो आपको सीधा कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पर के बाद आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ये देखिएगा यहाँ पर सारे आता है डिटेल, तो आपको जनरल ही सिलेक्ट रहने देना है। अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि आप बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने ऐसा विंडो आएगा। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर देखिए सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि आधार में ओटीपी लगा, आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर लगा होना आवश्यक है, उसके माध्यम से आप यहाँ पर केवाईसी कर पाते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन पर चेक मार्क मारना है आपको, क्योंकि आपको आरटीओ नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर बोलता है आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा होना आवश्यक है, तो आपको ओके करना है। आपको नीचे आना है, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उसे डालकर तीनों चेक बॉक्स क्लिक करके आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट करेंगे आपका आधार से रिलेटेड सारी जानकारी आ जाएगी, आपकी फ़ोटो, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिता का नाम वगैरह सारा डिटेल आ जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना और आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पर आपको ओके करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको भरनी होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ जाएगी, एज वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर रखी हैं, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें भरनी होंगी, मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर रखी हैं। और आपका यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, आपका कंट्री सिलेक्ट होगा, आपको क्वालिफिकेशन आप कितना पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद अगर आप ब्लड ग्रुप आपको पता है तो भरें, अन्यथा छोड़ दें। इसके बाद आपको ईमेल आईडी अपनी इंटर कर देनी है। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार में वो डालना है और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी डाल देना है। आइडेंटिटी मार्क डालना चाहे डाल दें, अन्यथा छोड़ दें क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। आपका एड्रेस देखिएगा, काफ़ी कुछ भरा होगा, लेकिन आपको तहसील और विलेज स्लिप सेलेक्ट करना होगा। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, आप इस एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं, पहले साल डालना फिर मंथ डालना, ये डाल के आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किसका किसका डीएल बनवाना चाहते हैं। पहले मोटरसाइकिल विथ गियर, फिर लाइट मोटर व्हीकल LMV, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। तो आपको मोटरसाइकिल विथ गियर वाला बनवाना है, तो पहले पे
क्लिक करके आपको इस एरो पर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसका LMV मतलब कि आपको 4 व्हीलर का बनवाना है तो उस पर क्लिक करना है और फिर से इस तीर पर क्लिक करना है तो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कोई गलती से यहाँ सिलेक्ट हो जाता है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके इस एरो पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से हट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसका किसका बनवाना, उन्हीं दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने किसी ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल से आपने ट्रेनिंग की तो आपको यस करना है, ऐसे अन्यथा इसे छोड़ देना है। इसका तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपको कुछ यस या नो में आंसर है, क्वेश्चंस है, उन्हें देना होता है। तो आपको यस या नो में यहाँ पर आंसर दे देने हैं। अब यहाँ पर आपको जैसे आप पहले नो करना है, आप पढ़ लें अपने अकॉर्डिंग, नो यस नो सारे आंसर देकर आपको चेक बॉक्स करना और सबमिट कर देना है। आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उसे ओके करें। सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। अब आई एम वेटिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स, यदि आप एक्सीडेंट में अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हो तो यस करना, नहीं तो नो करना है। सारी डिटेल भरने के बाद अब आपको सबमिट कर देना है। कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का अब डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपको इसे ओके कर देना है। तो ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, आपका डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ दिखेगा। मैंने काफ़ी चीज़ें हाइड कर रखी हैं तो आप इसे नोट करके रख लें। मैंने यहाँ से एप्लीकेशन नंबर वगैरह नोट कर लूँगा क्योंकि ये आपके फर्दर काम आने वाली हैं। अब देखिए योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड और प्रोसेसिंग एंड क्वेट्स एप्लीकेशन नंबर दिस वगैरह सब कुछ जनरेट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे नीचे आते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस। एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है कॉन्टैक्ट लेस एप्लीकेशन के लिए, आपको RTO जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा बता रहा है। अब आपको देखिए पहला आप यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना होगा और उसके बाद फी पेमेंट करना होता है। तो चारों मैं स्टेप करता हूँ। सबसे पहले अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपको सबमिट करना है। अब आपके सामने फिर से सारी डिटेल आएगी, आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सबमिट करना है, डिक्लेरेशन देना और ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। देखिएगा आप प्लीज़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सबसे पहले आपको एज ऑफ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है। तो एज ऑफ प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ में भी आपको अपना आधार देना है। तो मैं एज ऑफ प्रूफ सिलेक्ट करूँगा। क्या जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, यहाँ पर देखिए आता है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली और आपका एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों ही अपलोड हो चुका है, जो कि मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं, आपको देखिए थर्ड ऑप्शन अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं और इसके लिए आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। आप कॉन्टैक्ट लेस EKYC कर रहे हैं, मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका फ़ोटो डायरेक्ट आधार कार्ड से उठा लेता है, इसलिए देखिए ब्राउज का ऑप्शन यहाँ इनेबल नहीं है। लेकिन बस आपको सिग्नेचर, आप ब्लैंक पेपर सिग्नेचर करें और उसे ब्राउज करके यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर का साइज़ आपका ये दिया है, कितने पिक्सल का होना चाहिए, कितने लेंथ विड्थ वगैरह सारा दिया है। तो आप उसे उसी साइज़ का बनाकर ब्राउज करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये देखिए मैंने साइज अपने सिग्नेचर अपलोड कर दिए। फ़ोटो के नीचे आपका दिख रहा है कि ऐसे आपके सिग्नेचर है। सारा सही होने के बाद आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक करना है। अपडेटेड सक्सेसफुली, आपका अपडेट हो चुका है फोटो एंड सिग्नेचर। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे नीचे आते हैं, अब देखिए आपके 3 कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ में फ़ी पेमेंट करना है। अब फ़ी पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का फीस है वो पूरा लिखकर आ जाता है। इशू ऑफ न्यू LL के लिए जो आपका मोटरसाइकिल विद गियर है उसका 150 रुपये लगने वाला है। लाइट मोटर व्हीकल का भी 150 रुपये लगने वाला है। और आपका ग्रैंड टोटल जो है 50 रुपये और आपका LL टेस्ट का लगता है। तो 350 रुपये में आपका 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर आवेदन होता है। अब आपको यहाँ पर अपना पेमेंट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पर डालकर पे नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ओवरऑल जो है 350 रुपये कटेगा, अमाउंट लिख कर आ रहा है। आपको एग्री करना और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है।
अब आपको बैंक के नेटवर्क पर रिडायरेक्ट कर देगा। आपको 350 रुपये कटाने हैं। आप नेट बैंकिंग से कटा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर बैंक, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आपको 350 रुपये कटवाने हैं। मैं अदर बैंक सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद तो ये देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसीप्ट, आप प्रिंट कर सकते हैं या नेक्स्ट पर। तो ये देखिए मैंने जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके सारे जो भी स्टेप्स थे 5 वो सारे कंप्लीट हो चुके। स्टेटस देखिए कंप्लीट दिखा रहा है। आपका फॉर्म फिलिंग का, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का भी कंप्लीट दिखा रहा है, फ़ोटो का भी और फी पेमेंट का भी। एल स्लॉट अब आपको क्या है, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल। अब आपको यहाँ पर टेस्ट देना होता है। उसके लिए फिर से आपको लॉगिन करना होगा। उसका वीडियो मैं अगले टर्म से मैं बनाऊंगा कि ऑनलाइन टेस्ट आप कैसे देंगे। यहाँ तक आपका वीडियो पूरा आपका पूरा डिटेल जो है फॉर्म भर चुका है। आप अगर फिर से जब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद आपके मोबाइल पर OTP और एक पासवर्ड भेजा जाएगा, आप फिर से पर बैंक की वेबसाइट पर जाकर DL वाले सर्विस में जाकर यहाँ पर अपना जब टेस्ट यहाँ पर देखिए टेस्ट देंगे तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से ऑनलाइन टेस्ट स्लॉट या टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपकी डिटेल, आपका ID पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल पे, हो सकता है 1 से 2 दिन का समय लग जाए। वहाँ पर आकर आपको क्लिक करना होगा, अपना ID पासवर्ड यहाँ पर दिखेगा, LL एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड जो मिलेगा वो डालकर लॉगिन करना होगा। आपका कैमरा चालू हो जाएगा। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन सही करने होते हैं। आपका टेस्ट जैसे सही होता है आपका लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था लर्निंग लाइसेंस। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो ये पूरा प्रोसीजर था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।